तारीख 26 मार्च 2019 कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल एक स्टिंग ऑपरेशन के साथ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हाजिर होते हैं। 18 मिनट के इस टेप को चलाने से पहले वो कुछ बातें सामने रखते हैं। कहते हैं कि ये नोटबंदी के वक्त का गड़बड़ झाला है और साथ ही साथ बोलते हैं कि इस स्टिंग ऑपरेशन के खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि सोच क्या थी और साजिश क्या थी, और एक निष्कर्ष भी निकालकर सामने रख देते हैं कि बीजेपी ने आम जनता के खजाने को लूटा है और अपनी पार्टी को दिया है। जो 18 मिनट का टेप जिसमें ये वाक्य आप आंखों देखी आप देख सकते हो, वो मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे सोच क्या थी, साजिश क्या थी, और निष्कर्ष ये निकलता है कि इससे बड़ा अपराध कोई देश के साथ कोई नहीं कर सकता। ये साफ साफ ट्रीजन है, इससे कम नहीं है। आप देश की पूंजी को चोरी कर लो और पार्टी को दे दो, उससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? खजाने से चोरी कर लो, पार्टी को दे दो, उससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह करूंगा कि टेप चलाया जाए। एक आम आदमी की तरह अगर इस स्टिंग ऑपरेशन को देखा जाए तो कुछ तस्वीरें साफ दिखाई देती हैं। यानी ये लोग बोल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी से ताल्लुक रखता है। अहमदाबाद की एक सड़क नजर आती है, अहमदाबाद से गांधीनगर तक का सफर करता हुआ एक विजुअल नजर आता है, और साथ ही साथ एक साइन बोर्ड नजर आता है जिसमें ये साफ दिखाई देता है कि ये गुजरात का वातावरण है। और उसके बाद ये एक व्यक्ति से बात करते हुए नजर आते हैं जो कभी 40% की बात करते हैं तो कभी ये बताते हैं कि पैसा ऊपर तक जाता है। ऐसा इस वीडियो में दावा किया जा रहा है और कपिल सिब्बल यही दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे कसर भाई को जानते हैं, तो उन्होंने प्रदीप भाई से मिलवाया था। फिर आज तो सिर्फ 5 ही लेके आया हूँ, पर अमाउंट तो 100-150 के करीब है। तो 100-150 का काम करना है, तो आप बताओ। आप हाँ जी, वो फिर मैं ऐसे ही 10-10 करके लेके आता हूँ। 10-10 करके एक काम कीजिए, 25-25 का कीजिए, एक वैन होता है। 25 का लाना मुश्किल होता है। देखिए, इकट्ठा बड़ा लेके आने में तो मुश्किल है ना, डर लग। अरे अपनी बैंक है आश्रम रोड पर, क्या विट्रेल पास, क्या विट्रेल मारो। हाँ, 10 रुपये लो। 2 बार चेक कर लिया, आप भी चेक कर लो, नो प्रॉब्लम। देखिए ये अपने दो शेयर है 500 और ये 3 है, ठीक है। तो आपके आदमी लोग ने भाई गिन लिया है, आपके लिए वेट कर रहे थे। अभी हम लोग तो 1 घंटा हो गया वेट करते करते। मुझे आप प्लीज कंफर्म कर दीजिए आप जरा पूछ लो ना। देखो अंधेरा हो रहा है, मेरे को भी अहमदाबाद तक वापस जाना है। आ जाएंगे, अभी इधर नाके पे ही गए हैं। रिक्वेस्ट है, एक बार पूछ दो ना कि कितना टाइम लगेगा। 50 करोड़ से ज्यादा नकद नए नोट पड़े हुए थे। वाह, देखो भैया, ये हो गए ये लूट। देश की चौकीदार जो हैं, कुछ लोग शायद लुटेरे हो गए। 5, 1, 2, 3, 4, 5, 15 और 10 का बंडल है। 10 का 30 हो गया। आ गए बाहर ही। हाँ सर, वो लड़के ने दे दिया वहाँ होटल में। हाँ 5 दे दिया था। मैं यहाँ पास ही हूँ, पर यहाँ 10-15 मिनट लगेंगे। जी सर, मैं चलते हुए फोन करता हूँ आपको। मेरे को मिलता है और मैं जैसे ही यहाँ से चलता हूँ जी मैं आपको कॉल करता हूँ।
करीब 18 मिनट के इस वीडियो से पहले कपिल सिब्बल ने निष्कर्ष भी निकाल दिया और ये बोला कि मैं आपको इसकी साजिश और मंशा बताऊंगा। लेकिन जैसे ही ये वीडियो खत्म हुआ तो कपिल सिब्बल सवालों के जवाब भी नहीं दे पा रहे थे और इसकी विश्वसनीयता को लेकर, प्रामाणिकता को लेकर जब सामने से पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। यानी कि उन्होंने बोला कि जनता फैसला करेगी, लेकिन सीधे तौर पर किसी भी सवाल को वो देते हुए, उनका जवाब देते हुए कतरा रहे थे। नहीं, इसमें देखिए, इसमें ऑथेंटिसिटी की क्या बात है? आपको एक दृश्य दिखा रहे हैं, अब हम क्या ऑथेंटिसिटी करेंगे इसकी? सर, जो वीडियो अभी आपने दिखाया है उसमें शुरुआत में ये बताया गया कि इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते, जो बनाया वो ठीक है, ठीक है यार, आप मत मानो, मैंने तो आपको एक चीज दिखा दी, आप मत मानो तो जनता को हम दिखाएंगे। आप विश्वास नहीं करते मत करिए, आप करिए, जांच करिए, आप खुद करिए। हाँ, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो वेबसाइट से मिला, मैंने दिखाए ना भैया, मैं कौन सा रोक रहा हूं, दिखाए। जब इस स्टिंग ऑपरेशन पर पत्रकारों ने कपिल सिब्बल से सवाल किया कि इसकी विश्वसनीयता क्या है, प्रामाणिकता क्या है, और कपिल सिब्बल इस बात से बचते हुए नजर आए। ऐसे में बराबर में बैठे हुए आरजेडी के नेता मनोज झा उनके बचाव में उतर गए और इस बात को भारी भरकम शब्दों के साथ उनके पक्ष में रखने की कोशिश की। ये कोशिश जरूर नाकाम कोशिश थी, मगर ये बात जरूर थी कि वो भी ये कह रहे थे कि जनता के आगे ये वीडियो जाना चाहिए और वो भी मदद के लिए बार बार बोलते हुए नजर आए। आपको तो एक हिस्सा सिर्फ हमने दिखाया ना, समय की कमी के कारण। आप देखिए, आप अलग जगाइए, आप इस मुद्दे की पड़ताल कीजिए, क्योंकि जनता के बीच ये मुद्दा जा रहा है और लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन में हम उनसे जांच की अपेक्षा कैसे करें जो शरीके गुनाह, जिनके दामन पे दाग है, और वो दाग आज नहीं जांच होगी, कल सरकार बदलने पे होगी, लेकिन अवाम के बीच में संदेश जा चुका है कि ये कौन लोग थे जो 40% के आधार पर बंटाधार कर रहे थे, पैसे को इधर से उधर कर रहे थे, और अवाम वहां लाइन में खड़ी थी, आप लाइन में खड़े थे, आप पत्रकार दोस्त लाइन में खड़े थे, और इन्हें लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ा। इस स्टिंग ऑपरेशन के बाहर आने के बाद तुरंत ही भाजपा ने इसका काउंटर किया, यानी कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया, और इस जवाब को देते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि इससे पहले भी एक नाकाम कोशिश कपिल सिब्बल कर चुके हैं। वो ईवीएम का विवाद खड़ा कर चुके हैं और ऐसा ही एक स्टिंग ऑपरेशन लेकर सामने आ गए हैं। अब आप ही सुन लीजिए बीजेपी ने कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत के लोकतंत्र पे आरोप लगाने की एक ईवीएम की मशीन के बारे में फर्जी बातें लेकर के लंदन में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें उनकी सहमति से उनकी उपस्थिति थी। जब वो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया तो कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कोई डायरी को प्रस्तुत किया, वो डायरी भी फर्जी घोषित हुई। आज वो एक सीडी को लेकर के मीडिया के सामने प्रस्तुत हुए, जो सीडी भी फर्जी निकली। जिस वेबसाइट से उसको प्रस्तुत किया गया था वो वेबसाइट भी फर्जी निकली। वास्तव में जहां देश डेमोक्रेटिक रूप से आगे बढ़ रहा है, वहां कांग्रेस को डेमोक्रेसी समझ नहीं आ रही, लेकिन उनका डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट इस पर अपना काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस में झूठ की प्रतियोगिता हो रही है। इसलिए जो कल राहुल गांधी जी जो घोषणा करते हैं, आज उनके प्रवक्ता उससे बढ़कर के झूठ को बोलने में लगे हुए हैं। और ये फर्जी सीडी, जिसमें किसकी सीडी है उसका कोई नाम नहीं, सीडी कहां पर है उसका कोई पता नहीं, उसके कोई तथ्य नहीं, ये इस प्रकार का जो दुष्प्रचार है, जनता इस बात को जानती है कि कांग्रेस अपने रसातल की ओर जा रही है। कांग्रेस वैचारिक शून्यता से पूरी तरीके से अपनी हार को मान गई है और उनका डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट इस तरह की फर्जी सीडी दिखा रहा है। हमारे जिस कार्यालय स्थान को लेकर के जो फर्जी सीडी उन्होंने दिखाई है, निश्चित रूप से हमारी पार्टी इसके संबंध में कानूनी राय ले रही है और हम हर उचित कानूनी सलाह का
पालन करते हुए इस पर कार्रवाई करेंगे और हम फिर वापस से मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट की निंदा करते हैं और हम जानते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव हारने का पक्का मान बैठे कांग्रेस के लोग कि हताशा भरे एक कदम भी जनता भी समझ चुकी है और आज हैट्रिक लगाने के बाद मीडिया भी जान चुकी है कि ये फर्जी सीडी के आधार पर कांग्रेस का ये जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का जो खेल है वो आज सबके सामने उजागर हो गया।